है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई तरह की जो है शिक्षा विभाग में जो है बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पहले तो टीआरई 1-2 के लिए दिक्कत शुरू हो गई, ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी जो ग्रहण लगने लगा, और अब एक अच्छी खबर निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, खुशखबरी निकल करके आ रही है। 1 to 5 में प्राथमिक विद्यालय ही नहीं बल्कि 1 to 8 यानी 6 to 8 तक में भी अब प्रधान शिक्षकों की होगी बहाली। जी हाँ फ्रेंड, यही फैसले को दिखाएंगे, उसी नोटिफिकेशन को दिखाएंगे जिसमें ये बातें कही गई है। जी हाँ फ्रेंड, बिल्कुल सबूत के साथ, प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि किस तरह से सरकार लगातार शिक्षकों को ठगने या बड़गलाने का जो है काम कर रही है। तो द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके साथ है हमेशा, और आपके बिल्कुल वाजिब हक के लिए हमेशा आवाज उठाते रहेगी। इसी कड़ी में आज के इस अंक में आपको ये दिखाने का प्रयास किया जाएगा कि अब आपकी बहाली सुप्रीम कोर्ट के पहले राजस्थान वाले जो केस में, उसके बाद जो है 1 to 8 में होगी, क्योंकि नोटिफिकेशन में 1 to 8 की बात कही गई थी, बीच में नहीं बदल सकते। जी हाँ फ्रेंड, गेम के रूल्स यानी कि जो बहाली की जो नोटिफिकेशन है उनको बीच में नहीं बदला जा सकता है। तो चलेंगे अगले स्लाइड में। जी हाँ फ्रेंड, ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे। ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है यदि आप एक प्रधान शिक्षक बनना चाहते हैं या उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं और आपकी हकमारी हो रही है, तो बिल्कुल स्मार्ट ज्ञान अड्डा के इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखें खुल जाएगी। और जरूर इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि जो आपकी बहाली 1 to 8 में होने वाली थी, मिडिल स्कूलों में होने वाली थी, उनको सरकार बिल्कुल बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी चालाकी के साथ जो 1 to 5 में कन्वर्ट किया है, किस तरह से किया है, इसका भी पर्दाफाश किया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और बारी बारी से देखेंगे एक एक चीज को। सबसे पहले ये आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देख लीजिए। पूर्व के भी न्यूज में आपको ये दिखाया गया है कि भर्ती प्रक्रिया के बीच में नहीं बदल सकते नियम, बिल्कुल यहाँ पर साफ है। और इंटरव्यू के बाद मार्क्स बदला गया, तो मार्क्स बदलना ही नहीं, किसी तरह की कोई भी बदलाव करना, जो भर्ती प्रक्रिया, जो नोटिफिकेशन निकाला जाता है उसमें से किसी तरह की कोई बदलाव नहीं आप बीच में कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बड़ा बदलाव बिहार सरकार ने किया है, आपको उसको भी दिखा देते हैं। नंबर 1, भर्ती शुरू होने के बाद शर्तों, पात्रता, मानदंडों में बदलाव तभी संभव है जब मौजूदा नियम इसकी अनुमति देता हो या नियुक्ति के लिए विज्ञापन नियमों के खिलाफ हो। यानी जब विज्ञापन नियम के खिलाफ होगा तब। यहाँ पर 6 to 8 की वैकेंसी रहते हुए जब 1 to 8 का वैकेंसी निकला, तो फिर माहौल में रहने के लिए, पब्लिक डोमेन में रहने के लिए सरकार ने क्या कि उस वैकेंसी को जो 1 to 8 था उनको 1 to 5 में कन्वर्ट कर दिया। बिल्कुल आपको नोटिफिकेशन दिखाएंगे प्रूफ के साथ। जी हाँ, दूसरा पॉइंट को देख लेते हैं। यदि मौजूदा नियम या विज्ञापन के तहत मानदंडों में बदलाव की अनुमति है तो अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार को, आवश्यकता को पूरा करना होगा। साथ ही किसी भी बदलाव को मनमानी न करने की कसौटी पर खड़ा उतरना होगा। यहाँ पर बिल्कुल मनमानी की जा रही है। ग्रेजुएट ग्रेड के शिक्षक जिनको कि 8 साल की अनुभव के आधार पर लिया गया, और बेसिक ग्रेड के शिक्षक दोनों का 8 साल के, तो ग्रेजुएट ग्रेड के शिक्षक तो खुद में 5 साल से 8 साल में जो है प्रधानाध्यापक में उनका जो है प्रमोशन हो रहा था, उनकी तो हकमारी हो रही है। यहाँ पर समानता के अधिकारों का हनन हो रहा है ग्रेजुएट ग्रेड के शिक्षकों का। तो बिल्कुल ये वीडियो ग्रेजुएट ग्रेड के शिक्षकों के लिए बिल्कुल एक रामबाण, एक मील का पत्थर है। बिल्कुल शेयर इसको करेंगे और ये एक वैलिड पॉइंट है। जी हाँ फ्रेंड, ये पहली बार द स्मार्ट ज्ञान अड्डा उठा रही इस पॉइंट को। देखिए आप बिल्कुल वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करें, और काफी महत्वपूर्ण है। एक एक बिंदु आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाया जाएगा किस तरह से बिहार सरकार चालाकी करके जो ग्रेजुएट ग्रेड के शिक्षक 6 to 8 यानी मिडिल स्कूल में जिनका पोस्टिंग होना था, अब उनको जबरदस्ती 1 to 5 में धकेल रही है। सरकारी नौकरी के लिए भर्ती विज्ञापन करने से शुरू होती है और रिक्तियां भरने के साथ खत्म होती है। ऐसे में बीच में नियमों और अर्हता शर्तों को बदलना खेल शुरू होने के बाद नियम बदलने के समान होगा। यानी नोटिफिकेशन के बाद जो भी चीज होगा उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं होगा। और यहाँ पर आपको द स्मार्ट ज्ञान अड्डा दिखाएगी कि फरवरी का जो नोटिफिकेशन था 2024 का, बिहार सरकार उसमें क्या कही थी और किस तरह से खेला हुआ है, यानी किस तरह से चालाकी से 6 to 8 यानी 1 to 8 के सीटों को 1 to 5 में कन्वर्ट किया गया है। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, चलते हैं अगले स्लाइड पर और देख लेते हैं क्या कुछ बातें निकल करके आ रही। सबसे पहले देखिए बिहार सरकार ने कहां चालाकी की और कब चालाकी की। अब तक सभी शिक्षक जान रहे थे कि 1 to 8 की वैकेंसी है। अचानक कई जिलों से ये रोस्टेड क्लियरेंस की बात निकली और विज्ञापन, उसी प्रधानाध्यापक वाले विज्ञापन 25/2024 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय
विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा के संचालन हेतु आवासन को संपुष्ट करने के लिए इस तरह के पत्र निकालने लगे, कहीं पर रिक्ति को लेकर के निकालने लगे कि वह प्राथमिक विद्यालय में हो रहा है। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय यहाँ भी डिटेल्स है। अब यहाँ पर आप देखिए कि आपको नोटिफिकेशन पर दिए चलते हैं। जी हाँ फ्रेंड, जो इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है नोटिफिकेशन वाला पक्ष, वहां पर आपको लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से जो नोटिफिकेशन बिहार सरकार ने निकाली थी उसमें बिल्कुल 1 to 5 का नहीं बल्कि 1 to 8 का जिक्र था, वो भी बिल्कुल एक्सप्लेन करके बिल्कुल व्याख्या के साथ यहाँ पर देखिए और समझिए बातों को, और उसके बाद आप कहिएगा कि किस तरह से ये चालाकी से खास करके स्नातक ग्रेड के शिक्षकों का हकमारी हो रही है और कहीं ना कहीं बेसिक ग्रेड के शिक्षकों का भी हकमारी हो रही है। यदि मेरिट के आधार पर ऊपर वाले रैंकर्स को दिया जाएगा मिडिल स्कूल, जो उनका अधिक रैंक आया है, तो बहुत सारे बेसिक ग्रेड के शिक्षक भी चले जाएंगे। मान लीजिए मेरिट पर तो दिया ही जा सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक, यहाँ पर पहले प्रारंभिक विद्यालय को देखिए के पद के नियुक्ति एवं सेवा शर्त को सुनिश्चित करने हेतु नियमावली बनाते हैं। ये तो एक छोटी सी बात हो गई, प्रारंभिक में 1 to 8 आता है, लेकिन अब इसको जो यह व्याख्या किया गया उस व्याख्या को भी देख लीजिए। कंडिका 5 में प्रारंभिक विद्यालयों से अभिप्रेत है वह विद्यालय जहां 1 to 8 अथवा 6 to 8 अथवा 1 to 5 तक पढ़ाई होती है। यहाँ पर 1 to 8 अथवा 6 to 8 यानी ऐसे भी स्कूल इसमें शामिल है जहां पर सिर्फ 6 to 8 की पढ़ाई होती है, लेकिन ऐसा स्कूल बिहार में नहीं है। अथवा 1 to 5 यानी प्राइमरी भी शामिल होगा और मिडिल भी शामिल होगा। तो जब ये 1 to 8 की वैकेंसी थी तो सरकार ने फिर इसको चालाकी से 1 to 5 में कन्वर्ट किया। तो अब जब राजस्थान वाला जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि बीच में आप नियमावली को नहीं बदल सकते हैं, इस हिसाब से अब ये जो नियमावली है जिसमें 1 to 8 के शिक्षकों को बिल्कुल बहाल करना है, इसका डेट आपको दिखा देते हैं फ्रेंड। ये नियमावली का आप देख लीजिए कब का डेट है। यहाँ पर देखिए 20 फरवरी 2024 का यहाँ पर डेट है, 20 फरवरी 2024 का डेट है, 385 का पत्रांक है। तो इस हिसाब से जो है सरकार बिल्कुल यहाँ पर फंस गई है और इस बाबत भी जो है कोर्ट जाने की जरूरत है। खास करके स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को कोर्ट जाएंगे तो बिल्कुल उनको इसमें लाभ मिलेगा और जो उनकी हकमारी हो रही है, दोबारा परीक्षा सरकार लेकर के माहौल में रहना चाहती है, फिर 18-20 हज़ार 6 to 8 का वैकेंसी निकालेगी, तो वो वैकेंसी में बेमतलब का पढ़ने से बढ़िया है कि आप स्नातक ग्रेड के शिक्षक जाइए और स्नातक ग्रेड शिक्षकों का पहले यहाँ पर मिलेगा, जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक जिनका अधिक अंक है उनको भी मिलेगा और सबकी बहाली हो जाएगी। 6 to 8 में बार बार एग्जाम के पचड़े से बचे हुए रहेंगे। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेते। स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।